सभी को प्रेज लो जय मसीह की, सभी को प्रेज लो जय मसीह की। यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। ये लोग और इनका शो आज पूरी भारत में नहीं, पूरी दुनिया में मशहूर है। इनके साथ जो हो रहा है और जो उन्होंने करा, इससे कोई अछूता नहीं रहा। सब कुछ पता है इन कंटेस्टेंट के बारे में, रणवीर, अपूर्वा, जो भी है। और फिर क्या बताया है परमेश्वर, ये आज का संदेश आपकी आंखें, आपका दिमाग हिला देगा। जो सुनेगा वाक्य में कहेगा, वाक्य में परमेश्वर हर चीज को पहले से लिख चुका है। बहुत कुछ है बोलने के लिए। जितने भी जवान माँ बाप सुन रहे, आज ब्लेसिंग पाने का और ब्लेसिंग खोने का क्या तरीका है, आज वो पता चलेगा। इनका उगता हुआ सूरज, चढ़ता हुआ सूरज हाई लेवल पे आज फर्श पे आ चुके हैं। सब कुछ खत्म हो चुका है। पैसा इनकी इज्जत नहीं बचा पा रहा। आज उनको मुंह छुपा के भागना पड़ रहा है। सारी पब्लिसिटी, सब कुछ धराशायी हो गया जुबान के कारण, एक वर्ड के कारण। एक जो मन में भरा है वो मुंह पे आता है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में पिता आपका वचन ताया हुआ है। आपका वचन पहले से हमें चेतावनी देता है, आध्यात्म देता है, समझाता है। और जो तेरे वचन पे है पिता परमेश्वर, और जो अपनी बातों पे कंट्रोल करता है वाक्य में पिता, उसका भला होता है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आपने मुझे बोलने के लिए, इस टॉपिक पे मौका दिया। जो सुनेंगे सावधान रहेंगे पिता। पिता परमेश्वर, हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप बोले, मेरी बुद्धि ज्ञान नहीं, सिर्फ आप बोले पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जीवित मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। ये कंटेंशन और ये शो जो शायद काफी टाइम से चल रहा होगा, इसके बारे में पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज बच्चा बच्चा जानता है और हर जगह इन लोगों के बारे में सब जानते हैं। और लोग इनको आइडल मानते होंगे, बहुत कुछ मानते होंगे, खासकर रणवीर के लिए, क्योंकि ये भारत का बहुत बड़ा शो है, यानी कि यूट्यूब चैनल जो ब्रॉडकास्ट एक अच्छे अच्छे नेता है ना, मतलब जो नेता बड़े बड़े, और पीएम मोदी से अवार्ड लेना, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक जुबान के कारण धराशायी हो गया सब कुछ। क्या बताया है परमेश्वर ने मुझे, ये मेरे लिए आपके सबके लिए है। हम आशीष जो मिलते, देखो हम मसीह चाहे गैर मसीह, वचन तो सबके लिए ही जैसा है, सबके लिए ही पूरा होगा। आशीष जो मिल रही है, मानो आपको परमेश्वर भवन दे दिया, या आपको अनॉइंटिंग दे दी, या आपके पास आज गवर्नमेंट जॉब है, या कोई भी ऐसी चीज, स्पिरिचुअल लाइफ से लेकर मैं संसार की लाइफ से कह रहा हूं, इस जुबान के कारण वो सारी आशीष खो जाते हैं। इस जुबान के कारण सब कुछ फिनिश हो जाता है। हमारी बातों के कारण, बातें कहां से निकलती है? जुबान से। जुबान क्या बोलती है? जो मन में भरा है। कई बार हम लोगों को दिखाने के लिए मुखौटा पहन सकते हैं, अच्छी बातें बोल सकते हैं, कब तक, लेकिन जैसे ही मन में भरा है वो सामने आया, मुंह पे आया, खेल खत्म, टाटा बाय बाय। और फिर कहते हैं ना, मुंह छुपाने की भी जगह नहीं होती। जो मिला है, मिलने में टाइम लगा है, कैरेक्टर बनाने के लिए, है ना, सब कुछ इनका दाव पे लग गया है, यानी कि बहुत कुछ इन्होंने मेहनत करी, है ना, अपने आप को झोंका, अच्छा बने। लेकिन एक शो, एक ऐसा पल ने सब कुछ धराशायी कर दिया, और नजर से गिर गए अलग बातें। पैसा है इनके पास, तो ये बचा नहीं पा रहा। क्या बताया है परमेश्वर ने मुझे? और देखो, प्रभु ने पहले बताया था कि अश्लीलता तो इस साल फैलेगी ही, है ना। शर्म हया सब भूल जाएंगे। लड़की होकर, जो अपूर्वा है, जहाँ पे कॉन्टेक्ट कहते हैं, लड़की होकर, है ना, इस तरह से प्यार, इस तरह से गाली, मतलब हैरान इंसान हो जाता है। आपको पता है यूट्यूब चैनल है मेरा, और यूट्यूब के द्वारा परमेश्वर मुझे बहुत सारी बातें बताते हैं। यूट्यूब पे मुझे एक्टिव होना पड़ता है, ताकि वहां से जो मुझे मिले ज्ञान, और उस ज्ञान को वचन से कंपेयर करके ही मैं सामने आता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर मुझे इस अद्भुत प्रकाशन दिया इस टॉपिक पे, और कहा कि अगर हम भी ऐसी गलती कर रहे हैं, हो सकता है कि हम लोगों को दिखाने के लिए अच्छे बन सकते हैं, हमारी बातें अच्छी हो सकती है दिखाने के लिए, लेकिन मन में जो भरा है, जिस दिन मुंह पे आ गया, जिस दिन लोगों के सामने आ गया, उस दिन खेल खत्म। परमेश्वर को वो बात बुरी लग गई, तो आप कितने रोते रह जाओ, कुछ नहीं हो सकता। जो इज्जत मिली है, देखो मेरे, कई बार क्या होता है, परमेश्वर हमें कूड़े से उठाता है। सुनो मेरी बात, एक सुअर का जो एग्जाम्पल है, हमें निला धुला के ऊपर बिठाता है, हमें मालिश करता है, अच्छे कपड़े पहनाता है, लेकिन हमारी बातों के कारण हम फिर से पिछड़ जाते हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है? तू है ही इस काबिल, मैं तुझे नहला धुला के ऊपर रखा, लेकिन तूने जाना ही वहां है ना। कई बार परमेश्वर हमें, जैसे कुत्ते और क्या कहते हैं, सुअर का जिक्र है बाइबल में ना। नहला धुला के क्या होता है? सुअर पिछड़ जाता है, कुत्ता अपने उल्टी चाटता है। कई बार हम अपनी बातों से यही वापिस पहुंच जाते हैं। सारी अनॉइंटिंग धरी की धरी रहती है, सारा ज्ञान धरा का धरा जाता है।
जो ब्लेसिंग परमेश्वर लेकर आया है वो सब हम अपने कारण खो देते हैं। सावधान रहना, अपनी बातों क्या कर रहे हो, पीठ पीछे क्या कर रहे हो, परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हो, मनुष्य के लिए क्या कर रहे हो, बाहर क्या बोल रहे हो, सब कुछ सावधानी से, नहीं तो जो मिला है जान में देर नहीं लगेगी। एग्जाम्पल हमारे सामने है और बाइबल में कई एग्जाम्पल ऐसे हैं और वचन भी यीशु मसीह क्या कहते हैं। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबके जिम्मेदारी करे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। वचन दिया परमेश्वर ने मुझे, मती 12:37, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष, अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहरेगा। अपनी बातों के कारण निर्दोष, अपनी बातों के कारण दोषी ठहरेगा, है ना। यानी कि परमेश्वर हम पे छोड़ दिया। यीशु मसीह बीच में लटके हैं, दो चोर, एक दाएं एक बाएं है। एक चोर अपशब्द बोल रहा है यीशु मसीह को, बातें बोल रहा है, और दूसरा बातें क्या कर रहा है, उसकी बड़ाई कर रहा है और अपनी गलती कर रहा है, अपनी गलती मान रहा है, किसी और की गलती नहीं, है ना। हम कभी कभी दूध के धुले बन जाते हैं और दूसरों को नीचा करने के लिए, वही चोर कर रहा था। लेकिन वहां यीशु मसीह ने क्या कहा, तू आज ही मेरे लिए स्वर्गलोक में होगा। जो अच्छी बातें करता अपनी बातों के कारण निर्दोष हो गया, वो अपनी बातों के कारण मुंह लटका के वहीं रहा। हमारी बातें ऐसे ही यीशु मसीह ने कई एग्जाम्पल दिए मेरे अजीजों। जब दो लोग प्रार्थना कर रहे थे और एक प्रार्थना क्या करता, मैं चुंगी के समान नहीं हूँ, मैं इस लेवल के समान नहीं हूँ, मैं इस पापे के समान नहीं हूँ, मैं तो दशवान देता हूँ, मैं हफ्ते में उपवास रखता हूँ, अच्छा ही गिनार था। और दूसरा कहता मुझ पापी भी दया कर। अपनी बातों पे वो निर्दोष साबित हुआ, वो दोषी ठहरा। कई बार हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदने के लिए बहुत कुछ कह देते हैं। अरे उनको देखो, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम जो है हम वही दिखते हैं, है ना। अरे हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर, हु आर यू, व्हाट आर यू, कहाँ है अच्छे। वही चीज है, आज इनके साथ वही हुआ। लोगों को दिखाने के लिए कहते होंगे, अरे हमारा तो ज्ञान कितना अच्छा है, हम कितने अच्छे हैं, हमारा तो कितना अच्छा प्रकाशन है। इनकी सबकी एक छवि थी, लेकिन कहाँ है अब। परमेश्वर जब ताना देता है ना, तो दुनिया देखती है। और देखो वचन क्या कहता है, तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहरेगा। आज वो बातें क्या है, क्या मायने रखता है। आज हो सकता है स्पिरिचुअल लाइफ में आप नंबर 1 हो, आपके पास गॉड गिफ्ट हो, वो मेरे लिए भी है, आपके लिए, सबके लिए है ये, कि हमने जो आदर पाया है परमेश्वर से, कहीं निराश में तब्दील ना हो जाए। जो हमने ब्लेसिंग पाई है, कहीं ब्लेसिंग खो ना जाए, सिर्फ हमारी बातों के कारण। हम क्या बात करते हैं, जो मन में है। देखो हम ये नहीं कि हम ढूंढना पीटे, कई बार हम मन में बात कर रहे हैं, मन में कूड़ कर रहे हैं, मन में अपशब्द बातें कर रहे हैं। वचन कहता है, शैतान ने तेरी मन में ये बात क्यों डाली। शैतान तो डालेगा मन में, लेकिन हम उसकी बात मान गए तो खेल खत्म। हमें शैतान की बात नहीं माननी है। देखो वचन क्या कहता है, नीति वचन और यही वचन दिया है परमेश्वर को, मिलता जुलता है सारे वचन। ये अब आइडल है, ये जो घटना है ना, ये हमारे लिए सबक है, एक सीखने का एक आइडल है, कि हम सीख सकते हैं, है ना। हम सीख सकते हैं कि हमें कैसा बनना है, कैसा करना है। नीति वचन 18 का 21, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जो उसे काम में लाना जानता है वैसे फल भोगेगा। फल भोग लेना। अब हमारे जीव में दोनों है, मृत्यु और जीवन। हम क्या बात कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम अपने घर में क्या है, बाहर क्या है। आज अपना जीव हमें मृत्यु और जीवन दोनों देता है। मृत्यु का मतलब वो नहीं है, मृत्यु का मतलब आशीष खत्म, सब कुछ खत्म, धराशायी। और आज देखो उनके पास मुंह छुपाने की जगह नहीं है, लोग ढूंढ रहे हैं मारने के लिए। ये बहुत बड़ा सबक है मेरे से, तो पूरे भारत के लिए, हम सब के लिए। ऐसा नहीं है कि और भी लोग नहीं कर रहे होंगे, बहुत लोग कैसे कर रहे होंगे, इस पाप में शामिल होंगे, है ना। बहुत ऐसे शो होंगे, लेकिन एक शो के द्वारा, एक ऐसे घटना के द्वारा बहुत लोग सुधर भी जाएंगे, बहुत लोग अपने कंटेंट को बदल भी देंगे। कि जब एक पे ताड़ना पड़ती है ना, तो हजार व्यक्ति बदल जाता है। जब एक पे मार पड़ती है ना, तो पूरी क्लास शांत हो जाती है। और यही एक नियम है। इसलिए आज हम अपने आप को चेक करें, कहीं हमारी बातें, जो आशीष हमें मिली है, हम खो तो नहीं दे रहे। कहीं हमें वो आशीष क्यों नहीं मिल पा रही है। हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, कहीं हमारी बातें ऐसे तो नहीं जो दिखावा हो। आज कितने लोग दिखावा करते हैं, मन में कुछ ऊपर कुछ। वही एग्जाम्पल है ये। आज जो नरवीन को है ना लोग आइडल मानते थे, विराट कोहली जैसा फॉलो करता था, इतना बड़ा क्रिकेटर जिसको फॉलो कर रहा है, आज वो भी अनफॉलो कर दिया, हर चीज से बंद कर दिया। सावधान रहना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता जो भी संदेश सुनेगा, मैं कहता हूं उसके जीवन सेम नहीं रहेगा, अपने आप को पूरा बदल लेगा। क्योंकि मनुष्य को दिखाने के हमें काम नहीं करने, हमें आपको दिखाने का काम करना है। आप हमें प्रतिफल देते हो, गुप्त बातों का भी, गुप्त
बातों का भी प्रतिफल देते हो। हाँ मेरे परमेश्वर, हम अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहरते हैं। पिता, जो उनके साथ वो दुख हुआ पिता परमेश्वर, और किसी के साथ ऐसा ना हो, सबको बुद्धि ज्ञान दे। निकलता वर्ड तेरी ओर से हो पिता परमेश्वर। हम अपने घमंड, अपने आप को अच्छा और दुनिया को अच्छा दिखाने के लिए हम वो काम ना करें पिता। जो तूने आशीष दी है वो बनी रहे पिता, बल्कि बढ़ती चली जाए। हमारे ऊपर बाड़ा बांधना पिता परमेश्वर। आज का संदेश हर एक यूथ के लिए सबक हो पिता। आज का संदेश हर एक माँ बाप के लिए, हर एक के लिए सबक हो पिता, कि हम अपने जीवन से क्या बोलते हैं, हमारे जीभ से क्या बोलते हैं, कैसे वर्ड निकालते हैं, कैसे गालियां बकते हैं, या कैसा क्या बुरा भला करते हैं पिता। इस जुबान पे तेरा कब्जा, यीशु मसीह के नाम, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।